नाउ सी बेटा, दिस इन दिस चैप्टर एसिड बेस वाले चैप्टर में व्हाट वी हैड डन, हमने एसिड के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स पढ़ा, बेस पढ़ा। अब हम उसका कुछ रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड और बेस। तो यू सी व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड और बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस बनी, इस गैस को पाइप के थ्रू हम सोप सोल्यूशन में ले आए। तो सोप सोल्यूशन में जब गैस बनेगी तो बबल्स बन जाएंगे। तो इन बबल्स के सामने हम बर्निंग कैंडल लेके आए, दिस बबल इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। और ये बेटा रिएक्शन याद करनी है, तो प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन याद हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन में हमने क्या लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन हमने जिंक मेटल से कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह पे ZnSO4 और गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अब आ जाओ यहाँ, अब देखो यहाँ पे सेम व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेस, तो इसका भी आंसर सेम है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और एसिड से रिएक्ट करेंगे तो भी सेम ही बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमारी बेस और मेटल वाली रिएक्शन है ना, ये थोड़ी याद रखनी पड़ती है। तो इसमें ये वाली रिएक्शन, जो पहली वाली रिएक्शन और जो दूसरी रिएक्शन है, दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगी। जैसे कि जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हम बेस से करते हैं, NaOH इज बेस, तो जब जिंक मेटल की हम बेस से रिएक्शन करेंगे तो वी विल गेट सोडियम जिंकेट। अब आपको ये नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और साथ में गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस। फिर एल्यूमिनियम मेटल को भी अगर हम बेस से रिएक्ट करें, वाटर मतलब एक्वस कंडीशन में, पानी में, और साथ में हमने बैलेंसिंग के लिए वाटर दिखाया है, तो यहाँ पे भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। जिंक रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, कैसे डिटेक्ट करोगे, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। व्हाट आई हैव रिटन हेयर, मैंने यहाँ पे CO2 का भी टेस्ट बता दिया है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस, CO2 गैस क्या करता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास करते हैं, स्लैग लाइम से पास करते हैं, तो इट टर्न्स मिल्की। और एक्सटिंक्शस बर्निंग कैंडल, तो आपने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा हुआ है, हाउ CO2 एक्सटिंक्शस फायर, 8th क्लास में। तो वहाँ पे आपने प्रॉपर पढ़ा हुआ कि CO2 एक ब्लैंकेट बना लेती है जिसमें ऑक्सीजन आ नहीं सकती, तो फायर स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस। सो टेस्ट फॉर CO2 गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एक्सटिंक्शस बर्निंग कैंडल। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखी है, मेटल कार्बोनेट, जैसे मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आता है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेटल मीन्स एनी मेटल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कार्बोनेट मीन्स CO3-2। तो कार्बोनेट क्या होता है, अगर CO3 किसी के साथ जुड़ जाए तो वो कार्बोनेट है। अब हमने 9th में फॉर्मूले पढ़े हैं, और जब चैप्टर शुरू किया था फर्स्ट, उसमें भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे। अब जैसे मान लो मैंने सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, -2 कैंसिल, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम हो जाएगा मेटल कार्बोनेट। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला मेटल है और दूसरा कार्बोनेट है, तो इसको हमने नाम दे दिया मेटल कार्बोनेट, कॉमन नेम। अब मेटल सोडियम होगी तो सोडियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम हो जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मेटल मैग्नीशियम हो जाए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आई होप आपको ये कार्बोनेट वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि इफ आई एम सेइंग कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो इसका मतलब क्या होता है। ओके, सेम वे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में मेटल मीन्स एनी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज also known by the name of bicarbonate, and it has formula HCO3
-1। ये फॉर्मूला होता है इसका HCO3 -1। तो जब ये सोडियम मेटल से जुड़ेगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर कैल्शियम मेटल से जुड़ेगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल और कार्बोनेट होगा। उसमें मेटल सोडियम भी हो सकती है, कैल्शियम भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। और अगर मैं बोलूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल के साथ बाई कार्बोनेट होगा। और ये मेटल कोई भी हो सकती है, सोडियम, कैल्शियम, और आप अपने 9th की नॉलेज के हिसाब से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। चलो इसे अपनी कॉपी में नोट करो, और ये याद रखने वाला है, ध्यान रखने वाला है। सो देखो बेटा, इस पेज पे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल और कार्बोनेट का मिक्सचर, मेटल और कार्बोनेट का कंपाउंड। एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन पे। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रिएक्शंस बहुत है बेटा। रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, एक दिन में याद नहीं होंगी, 10-12 दिन लग जाते हैं। रोज रिएक्शन लिख लिख के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कर दें, या हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कर दें, यहाँ पे एम का मतलब मेटल है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एम स्टैंड्स फॉर मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कर दें तो क्या बनेगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आंसर देखो मैंने लिखा हुआ है, इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो ये तो हो गया हमारा जनरल आंसर, कि अगर आपसे कोई थ्योरेटिकली पूछ ले कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, तो आंसर इज सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब रिएक्शन भी पूछी जाएगी साथ में, तो साथ में बोलेंगे राइट रिएक्शन ऑल्सो। तो देखो रिएक्शन लिखी हुई है, तो रिएक्शन में क्या लिया हमने, हमने लिया ये मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है, और ये जो नीचे है ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब हम मेटल कार्बोनेट से HCl की रिएक्शन करेंगे, HCl इज एसिड, तो सोडियम डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन जुड़ के निकल जाएंगे। जो बच गया, जो बच गया आपका H और CO3 बच गया, ये जुड़ के H2CO3 बनाएंगे और दो पार्ट में टूट जाएंगे, H2O एंड CO2। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्या होगा यहाँ पे एक बार आप समझिए ध्यान से। ये सोडियम और क्लोरीन तो निकल गया, जो ये बच गया ये CO3 और ये H बच गया, ये जुड़ के बनाते हैं H2CO3। अब जो हमारा H2CO3 है ना, ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब, स्टेबल ना होने का मतलब ये जल्दी टूट जाता है। तो जल्दी टूट गया तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, H2O में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। देखो H2 और इसका एक O निकाल लो तो CO2 बच गया, तो CO2 में टूट जाता है। तो ये जो है H2CO3 में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होके मैं ऐसे एरो डाल देता हूँ, ये बनाएगा। एंड दिस इज योर अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल मतलब टूट जाना जल्दी, किसमें, वाटर एंड CO2। ऐसा ही अगले केस में होता है। अगले केस में देखो क्या है यहाँ पे, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन भी हमने एसिड से की, तो सोडियम और क्लोरीन निकल गया बाहर, जो बच गया वो जुड़ गया। तो जो बच गया वो वही है H2CO3 है, और H2CO3 विल स्प्लिट टू फॉर्म H2O एंड CO2। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में चैलेंज क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो भी हम करेंगे केमिस्ट्री के, उसमें चैलेंज यही है टू लर्न रिएक्शन। और रिएक्शन लर्न करने का तरीका है कि रोज इसको रिवाइज करो और लिख के देखो, तभी होएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए एंड सेम ही डन। ओके, सो ये रिएक्शन आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है और याद हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लो। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एम का मतलब मेटल है, तो इसका आंसर कॉमन है, दे विल फॉर्म सॉल्ट, H2O एंड CO2। अगेन रिएक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, और रिएक्शन कैसे याद होएगी, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होएगी। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है नोट। नोट मतलब समथिंग इम्पॉर्टेंट।
अब देखो क्या है, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो हम इसकी भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, देखो कि लाइम वाटर से हमने CO2 पास किया, तो जब CO2 पास किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा, और इसकी वाइट पीपीटी हो जाएगी, मतलब मिल्की, इट विल टर्न मिल्की। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम CO2 बहुत ज़्यादा पास कर दें तो क्या होगा। देखो नीचे, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये जो प्रोडक्ट बने ये भी रिएक्ट कर जाएंगे अलोंग विद CO2 और बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस when we pass CO2 through lime water, तो it will turn milky and form calcium carbonate and water। साथ में क्वेश्चन आता है कि अगर हम CO2 बहुत ज़्यादा पास कर दें, मतलब एक्सेस, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पास कर दें तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो ये प्रोडक्ट है और CO2 मिला, साथ में ये सारे कंबाइन करके एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखो इस चैप्टर में ना रिएक्शंस बहुत हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4 तक आपको बहुत रिएक्शंस मिलेंगी, तो वो आपको याद करनी है। याद करने का तरीका क्या है, लिखते रहो रफ कॉपी पे, रोज सोने से पहले लिख लो, याद हो जाएंगी। 5 मिनट का की बात है बस, उसमें फिर ये हो जाता है, सो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लो बेटा देखो, एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और रिएक्शन में HCl प्लस NaOH, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह है, NaCl निकल गया, HOH जुड़ के वाटर बनाएगा, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। उसके बाद एसिड में हम H2SO4 भी ले सकते हैं, बेस में KOH भी ले सकते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप, इसका K इस हाइड्रोजन को हटा देगा एंड यू विल गेट पोटेशियम सल्फेट, साथ में मिलेगा आपको वाटर, और उसके बाद ये हमने बैलेंस किया हुआ है। So just note in your copy. So then you can take HCl, देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हो गया, और एसिड में मैंने HCl ले लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन करोगे तो CaCl2 बनेगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, इस तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगेगा, और यहाँ पे आपका 2 लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रिएक्शन। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्ट एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज और मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेटल ऑक्साइड हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ये भी वही हुआ, एसिड और बेस रिएक्शन हो गई। तो नॉन मेटल ऑक्साइड इज CO2 SO2, तो CO2 को आप इसे पास कर दो बेस से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप ऐसा करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और हमें वाटर मिलेगा। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि जो हमने पीछे पढ़ा है ना कि एसिड और बेस की रिएक्शन, ये बिल्कुल वैसा ही है। मेटल ऑक्साइड एसिड होता है तो हम इसको बेस से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इसी तरह से जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है, और जो नॉन और एसिड से रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर। इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लेना, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, जस्ट कीप इन माइंड। चलिए सर नोट कर लीजिए, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।